वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार। अपनी बुआ और बसपा की सर्वे सर्वा, मायावती जी के कोप का शिकार हो गए भतीजे आकाश आनंद। दरअसल आकाश आनंद की रीति नीति बसपा सुप्रीमो को रास नहीं आई। आकाश आनंद के लिए जितनी स्पीड मायावती ने तय की थी, आकाश ने उस स्पीड का उल्लंघन कर दिया। वो बहुत तेजी में थे और मायावती के करीबी बताते हैं कि बसपा में बहुत तेजी हमेशा दुर्घटना का कारण होती है। मायावती को बहुत तेज चलने वाले लोग सख्त नापसंद हैं, फिर चाहे वो घर के ही क्यों ना हो। आपको याद होगा कि आकाश आनंद के पिता आनंद मायावती के सगे भाई, मायावती ने एक बार उनको भी मुख्य धारा में लाने की घोषणा की थी और कुछ ही दिन बाद उनको भी वनवास दे दिया था। कारण ज्यादा तेजी। मायावती को ज्यादा तेजी पसंद ही नहीं। आपको जितना आकाश दिया है उतने में उड़िए, फिर आपका नाम भले आकाश आनंद क्यों ना हो, उससे ज्यादा उड़ेंगे तो हम वापस बुला लेंगे। अब आकाश आनंद ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद का भाषण कुछ जगह तीखा हो गया, इसलिए मायावती नाराज हो गई। ऐसा नहीं, यह अर्ध सत्य है। मायावती ने आकाश आनंद को दंडित करने का निर्णय सिर्फ इसलिए लिया कि उन्होंने देखा कि जितनी तेजी से आकाश को चलना चाहिए था, आकाश उससे कई गुना ज्यादा तेजी से कोलाचे भर रहे हैं। उदाहरण के लिए, देश भर के टीवी चैनलों को बुला बुला के स्पेशल इंटरव्यू देना, अंबेडकर पार्क में टहल टहल कर इंटरव्यू देना, बसपा की रीति नीति समझाना, बसपा क्या करेगी कैसे करेगी उस पर लंबी लंबी तकरीर देना। मायावती को ये शैली रास नहीं आती। आप देख लीजिए, बसपा में किसी ने इस शैली का अनुकरण किया है क्या? एक भी नाम बता दीजिए। बड़े बड़े नेता आए और चले गए। आकाश आनंद के पिताजी ने कभी हिम्मत नहीं जुटाई। आनंद ने तो इतनी भी हिम्मत नहीं जुटाई कि सुलगती चट्टान धधकती बारूद जैसे ही किसी अखबार में कोई इंटरव्यू दे दे, छोटा सा नहीं। वो जानते थे कि बहन जी को ये पसंद नहीं, और बहन जी कुछ मामलों में बहुत सख्त हैं। ये तो सच्ची बात ये है कि ये तो आकाश आनंद का केस था जिसमें बहन जी ने ये कह के ही आकाश को वापस पिंजरे में बंद कर दिया कि अभी अपरिपक्व है, अभी टाइम लगेगा, इसलिए इसको राष्ट्रीय समन्वयक नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा देती हूँ और अपने उत्तराधिकार से भी वंचित कर देती हूँ। अगर ये आकाश आनंद नहीं होता, यानी मायावती का सगा भतीजा नहीं होता, तो कल रात बसपा में मेवालाल गौतम जैसे किसी कार्यकर्ता ने के दस्तखत से एक चिट्ठी जारी होती कि घोर अनुशासनहीनता, पार्टी विरोधी गतिविधियां और बसपा के मिशन को और बाबा साहब की नीति और सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाने के कारण फला फला को पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी से ही बाहर हो जाते। इसलिए मैं कहता हूं कि ये अच्छा है कि वो परिवार के हैं तो पार्टी में है। मायावती ने एक ऐलान और किया कि इनके आकाश के पिता पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। किस स्थिति में मजबूत करेंगे, कैसे मजबूत करेंगे, कहां तक मजबूत करेंगे, ये आकाश से बेहतर उनके पिता आनंद जानते हैं। वो बहन जी का तेवर और कलेवर दोनों अच्छे से समझते हैं शायद।
और मजे की बात ये, जब आकाश आनंद की सारी रैलियां रद्द कर दी गई और उनसे कहा कि आप वापस दिल्ली जाइए, तो दिल्ली में भी उन्होंने बैठकर ये संदेश देने की कोशिश की कि मैं ही बसपा हूं। कहीं जेएनयू के स्टूडेंट लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं, कहीं अलीगढ़ के स्टूडेंट लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं, कहीं जामिया के प्रतिनिधिमंडल से मिल रहे हैं। मायावती को ये बात समझ आ गई कि आकाश मानने वाला नहीं, तो मानने वाला नहीं तो फैसला सुना दिया। पार्टी के मामलों में मायावती बसपा सुप्रीमो ही हैं। वहां फिर बुआ, जीजी और ताई और चाची इस टाइप का मामला चलता नहीं। उनका रुबाब, उनका रुतबा सबसे ऊपर। आप इशारों में भी उसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे या उसका विकल्प बनने की कोशिश करेंगे तो बसपा से निकाल दिए जाएंगे। अब सोचिए, सतीश मिश्रा ने कभी इंटरव्यू देने की कोशिश की नहीं, बड़े नेता रहे इस बसपा में। नसीमुद्दीन ने नहीं, बाबू सिंह ने नहीं, कोई नाम लीजिए। ऐसे धुआंधार इंटरव्यू टहल टहल के कैमरा टहल लेके एंकर्स टहल रहे हैं और आप हाथी और मायावती और काशीराम और फुले और अंबेडकर की प्रतिमाओं के बीच से घूमते घूमते चर्चा कर रहे हैं कि क्या होगा देश का, बसपा का। बसपा में ये लटके झटके अस्वीकार्य हैं, नामंजूर हैं। पता नहीं आकाश आनंद ने अतीत से क्यों नहीं सीखा, अपने पिता की ही कथा से सीख लेते। दिसंबर में आकाश की ताजपोशी हुई और मई में विदाई हो गई। सोच लीजिए कितने कम समय रहे, और इतने समय भी इसलिए चल गए कि भतीजे थे, नहीं तो पहले ही झटके में बाहर। बसपा में कोई अपील, कोई सुनवाई जैसी व्यवस्था थोड़ी ना है। मायावती जी का मन हटा दिया तो हटा दिया। अब आकाश आनंद क्या करेंगे? दो विकल्प हैं, या तो शांत हों और अपना कारोबार पर ध्यान लगाएं, बिजनेस करें, या बहन जी की इतनी विकट सेवा आरंभ कर दें कि बहन जी साल 2 साल में पसीज जाएं और फिर उनका मन आकाश पर आ जाए और वो कहें कि ठीक है चलो बच्चा, इसी को उत्तराधिकारी फिर से घोषित कर देते हैं। और अगर मायावती जी का मन नहीं पसीजा तो बीएसपी में आकाश आनंद का चैप्टर क्लोज हो गया, ये लिख लीजिए। अभी कल तक जो लोग आकाश आनंद से मिलने की जुगाड़ लगा रहे थे बीएसपी में, जिनको बीएसपी में राजनीति करनी है, वो सब लोग आकाश आनंद का रास्ता खोज रहे थे और वो मान रहे थे कि मायावती जी का युग गया, अब आकाश आनंद का युग आ गया है, तो आकाश को थामो तो आनंद आएगा। वो सब लोग रातों रात पलटने लगे। अब बसपा में देखिएगा आकाश का फोटो किसी पोस्टर में नहीं दिखेगा आपको। कल तक मायावती के बराबर साइज का फोटो लगा रहे थे नेता आकाश का। आकाश रैलियों में जाते थे तो उनका जलवा जलाल मायावती से कम नहीं रहता था। एक झटके में मायावती ने सब कुछ जमींदोज कर दिया। पुनः मूषको भव, एक कहावत है ना संस्कृत, वैसी स्थिति हो गई आकाश आनंद की, पुनः मूषको भव। अब परिवार में यह पहली बड़ी दुर्घटना है, मायावती जी के परिवार में पहली बड़ी राजनीतिक दुर्घटना है। दुर्घटना एक बार आकाश आनंद के पिता के साथ भी हुई, लेकिन चूंकि आनंद उतने हाई प्रोफाइल उन्होंने अपने को बना के नहीं रखा था, इसलिए उस दुर्घटना की पर बहुत शोर शराबा नहीं हुआ। और ये बड़ी दुर्घटना दूसरी है आकाश आनंद के साथ हुई। इसको आप इस सेंस में पहली दुर्घटना कह सकते हैं कि आकाश आनंद पहले नेता हैं परिवार से जो इतने हाई प्रोफाइल उस तरीके से लॉन्च किए गए। मायावती ने सार्वजनिक तौर पर उनकी पीठ ठोक दी और कहा मेरे बाद बसपा के मालिक मुख्तार यही है, और सब लोग इनके पीछे चढ़ गए। और वो भाव 6 महीने भी एंजॉय नहीं कर पाए आकाश आनंद।
और फिर पहली जैसी स्थिति में आ गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये, बसपा में अगर आपको रहना है, काम करना है, तो बहन जी के मिजाज को समझिए, और नहीं तो जो लोग बसपा में पहले रह चुके और दुर्घटना के शिकार हो चुके, उनसे सीखिए, समझिए, सुनिए, गुनिए। बसपा का मतलब मायावती 1 से लेके 10 तक, उसके बाद फिर आप अपनी गिनती शुरू कीजिए। और बसपा का जनाधार घटे या बढ़े, मायावती के तेवर में अंतर नहीं आता। अपनी पार्टी की मालिक मुख्तार वही है, और उन जैसा बनने की कोशिश कोई भी करेगा तो उसका वही हाल होगा जो आकाश आनंद का हुआ। उनके सिपाही बनकर रहिए, तब तक ठीक है। आप मायावती का विकल्प बनने की कोशिश करेंगे तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे और लोग आपको आकाश आनंद कहेंगे। धन्यवाद।